22वें तीर्थंकर परमात्मा श्री नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ दादा का नाम सुनते ही एक पवित्र भूमि की हमें याद आती है। जी हाँ, गिरनार। लेकिन इन्हीं नेमिनाथ दादा से जुड़ी एक और भूमि है जिससे शायद हम अनजान हैं। वो भूमि जहाँ पर किसी कालखंड में यदुवंश की राजधानी जैसा विश्व प्रसिद्ध नगर था। वो भूमि जिसका महाभारत के युग से भी अत्यंत निकट संबंध रहा है। वो पवित्र भूमि जहाँ पर गिरनारी परमात्मा श्री नेमिनाथ भगवान के च्यवन और जन्म कल्याणक जैसे दो कल्याणकारी प्रसंग हुए थे। उस अद्भुत नगरी का नाम है शौरीपुर तीर्थ। मृत्यु की नहीं बल्कि जन्म की समाप्ति हो गई ऐसी पुण्य पावन पृथ्वी यानी शौरीपुर तीर्थ। प्रभु नेमिनाथ भगवान के प्रथम श्वासोश्वास एवं प्रथम पद संचार की धरा यानी शौरीपुर तीर्थ। ये वो भूमि है जहाँ वैरागी नेम कुमार पूर्व के 9 जन्मों की संगिनी राजुल को तारने के लिए ब्याह का बहाना करके आए और पशुओं की करुण पुकार को निमित्त बनाकर दीक्षा लेने के लिए गिरनार की ओर चल दिए थे। आज भी इस भूमि पर सारथी के साथ के प्रभु नेमिनाथ के वो सारे संवाद गूंज रहे हैं। आज भी इस भूमि पर राजकुमारी राजुल की गूंजती विरह वेदना वैराग्य में परिवर्तित होती हुई शांत हो रही है। आज भी इस भूमि पर राजकुमारी राजुल के सखियों के साथ के राजुल के संवाद खनक रहे हैं। नेमी कुमार से नेमिनाथ तक के सफर की पूर्व भूमिका की साक्षी यदि कोई भूमि है तो वो है शौरीपुर तीर्थ। नेमिनाथ दादा की जन्मभूमि होने के कारण सदियों से समेत शिखर जी आदि कल्याणक भूमियों की यात्रा करने वाले यात्रीगण इस तीर्थ भूमि की स्पर्शना करने जरूर आते रहे हैं। इस कल्याणक भूमि शौरीपुर तीर्थ की स्थिति चिंताजनक थी। एक छोटा सा मंदिर, वो भी पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका था। बंदरों की परेशानी एवं अन्य कई प्रकार की अशातनाएं होती थी। उसके कारण तीर्थ के जिनालय एवं जिन बिंबों की योग्य सुरक्षा हेतु जीर्णोद्धार ही एकमात्र उपाय है, ऐसा प्रतीत होता देख राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य देव श्री पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब की प्रेरणा से इस कल्याणक भूमि शौरीपुर तीर्थ का जीर्णोद्धार हुआ। अब नेमिनाथ दादा की जन्म कल्याणक की ये भूमि अब एक नए आकर्षण के साथ हमें बुला रही है। इस ऐतिहासिक भूमि का स्पर्श कर हम भी अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि कल्याणक भूमि की स्पर्शना से सम्यक दर्शन की अत्यंत निर्मलता होती है। सम्यक दर्शन ही ज्ञान एवं चारित्र को सफल बनाता है। पूज्य राष्ट्र संत श्री की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से इस प्राचीन कल्याणक भूमि के विकास हेतु, रक्षा हेतु, व्यवस्था हेतु एक अभिनव पहल की जा रही है। प्रभु नेमिनाथ का हर कोई भक्त इस पहल से जुड़ सकता है। यदि सब प्रभु नेमिनाथ दादा के भक्तगण तीर्थ विकास की योजना के तहत एक तय की हुई धनराशि जिन शासन के इस प्राचीन तीर्थ की रक्षा हेतु, विकास हेतु जिन शासन के चरणों में सौंपे तो प्रभु नेमिनाथ की इस कल्याणक भूमि का संचालन खूब ही अच्छे तरीके से हो पाएगा। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तगण प्रभु नेमिनाथ दादा की सुंदर से सुंदर आराधना कर पाएंगे। यह अवसर है कि इस अद्भुत कार्य में निश्चित की हुई धनराशि खुले दिल से तीर्थ भक्ति में समर्पित करके सुकृत के सहभागी बने। अधिक जानकारी के लिए या किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शौरीपुर तीर्थ में भोजनशाला की और धर्मशाला की सुंदर व्यवस्था है, तो ज़रूर पधारिएगा नेमिनाथ दादा की इस कल्याणक भूमि को स्पर्श करने के लिए।